हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक जो है डायमेंशनल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस यानी MLT के रूप में जो ऑप्शन आता है, डायमेंशनल फार्मूला बनाने को दिया जाता है। कोई भी क्वांटिटीज दे दिया जाता है, जैसे फोर्स हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया, वेट हो गया, डेंसिटी हो गया, किसी भी क्वांटिटी को दे दिया जाता है और आपको ऑप्शन में MLT के रूप में ऑप्शन दिया होता है, जो कि सॉल्व करने नहीं आता है। मतलब स्टूडेंट बहुत सारे जानते ही नहीं कि इसको सॉल्व करना पड़ता है, वो याद करते हैं, बट इतने सारे आप याद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें SI यूनिट तो याद होता है। ठीक है, SI यूनिट याद होता है, जैसे फोर्स का SI यूनिट जो है न्यूटन है। ठीक है, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये सब हमें याद होता है। बट ये जो डायमेंशनल फार्मूला जो है ये याद नहीं रहता। तो यहाँ पे आपको वही मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ बहुत अच्छी तरीके से। एक बार आप सॉल्व कर लेंगे, ये सीख जाते हैं, तो कोई भी क्वांटिटीज आ जाए उसका डायमेंशनल फार्मूला आप याद सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, चाह कर भी आप भूल नहीं सकते हैं। ये सारा MCQ जो लिया गया है, इम्पोर्टेंट MCQ, वो SSC JEE प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। यानी अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो वहां से लिया गया है। ओके, और फ्रेंड्स, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC JEE हो, सेल OCT हो, या कोई भी PSU का एग्जाम हो, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक दिया गया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करके आप फुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीका से कोर्स को बनाया गया है, जो कि कम से कम टाइम में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम काफी अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं आप, जो कि वहां पे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ MCQ बताया गया है और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां पे कोर्स देखिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फोर्स इज। इस टाइप से डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिखता होगा, बट ये सॉल्व करने नहीं आता है। मतलब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि याद करना जरूरी है इसको, बट ये याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक कंसेप्ट देखे होंगे मेरा वीडियो तो आपको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा जो बहुत अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को डायमेंशनल फार्मूला बनाना मैं सिखाऊंगा कि कैसे बना सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला। एक बार पढ़ने के बाद कभी आप डायमेंशनल फार्मूला भूल ही नहीं सकते, चाह कर भी नहीं भूल सकते। तो देखिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा बेसिक बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। डायमेंशनल फार्मूला में सबसे पहले आता है फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये जानना जरूरी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज और प्राइमरी क्वांटिटीज बोला जाता है, इसी को प्राइमरी क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो तीन होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ एंड नंबर 3 टाइम। इस सब का सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। मास का सिंबल जो M से डिनोट करेंगे, कैपिटल M रहेगा, लेंथ जो रहेगा कैपिटल L रहेगा, और टाइम जो रहेगा वो रहेगा T। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग इसको बनाएंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। कोई भी डायमेंशनल फार्मूला पूछ जाता है, फोर्स का, एक्सीलरेशन का, विस्कोसिटी का, वो सब चीज इसी बेसिक कंसेप्ट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद एक चीज और याद रखिए, जियोमेट्रिकल क्वांटिटी। जियोमेट्री क्वांटिटीज है जिसमें मान लीजिए एरिया है A, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या होता है? लेंथ होता है। जो मान लीजिए कि पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर 1 मीटर है तो ये क्या बता रहा है? ये डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, डिस्टेंस बता रहा है, यानी 1 मीटर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये लेंथ है। मतलब
जिसका भी 1 मीटर बता रहा वो लेंथ है, तो मीटर को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, क्योंकि हमें मास, लेंथ और टाइम में ही फार्मूला बनाना है डायमेंशनल एनालिसिस का। ओके, तो मीटर स्क्वायर है तो मीटर की जगह पे रखेंगे एल, यानी लेंथ एल का स्क्वायर। ओके, उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का वी से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम का यूनिट है एसआई यूनिट, मीटर क्यूब। देखिए एसआई यूनिट जो है ना वो हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, एसआई यूनिट याद रहेगा तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। इसका भी अगर एसआई यूनिट में लिखूं तो मास जो है वो केजी में होता है, लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है, और टाइम जो होता है वो सेकंड में होता है। तो ये एसआई यूनिट तो हमें पता होता है, क्योंकि एसआई यूनिट नहीं पता रहेगा तो आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है 80% स्टूडेंट को एसआई यूनिट तो उनको आता है जो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब है तो ये हो जाएगा एल क्यूब। अब देखिए कितना अच्छे से हमारा फार्मूला बनेगा फोर्स का। ठीक है, और ये जो मैं बताया ये है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा आता है सेकेंडरी क्वांटिटी, सेकेंडरी क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज। डेराइव यहाँ लिख देता हूँ क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है, एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है उसी को बोला जाता है सेकेंडरी और डेराइव क्वांटिटी। मतलब ये मास, लेंथ और टाइम ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक से ज्यादा अगर फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हो जाए तो उसको सेकेंडरी क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सेकेंडरी क्वांटिटी। सेकेंडरी क्वांटिटी, ये आप लोग इतना समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए फोर्स ही को ही ले लेते हैं, फोर्स ही तो एग्जाम्पल है। ठीक है, ये फोर्स जो है, फोर्स है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, जिसमें एम भी आता है, एल भी आता है, टी भी आता है, या कोई एल और टी आता है, या एम और एल भी आता है, उसको हम लोग सेकेंडरी क्वांटिटी बोला जाता है, बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। अब इस क्वेश्चन पे मैं आ चुका हूँ, इसके पहले बेसिक कंसेप्ट बताया था जिसको आसानी से आप समझ सके। मास इंटू एक्सिलेशन, तो मास को ले लेंगे कैपिटल एम, यहाँ से ले रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटी से, इंटू एक्सिलरेशन का यूनिट होता है एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं मास को m इंटू ये जो मीटर है, मीटर को हमने क्या लिखा है, l लिखा है, यानी मीटर जो बता रहा वो l ही तो है, तो l अपॉन s जो सेकेंड स्क्वायर है, उसको सेकेंड को हमने क्या लिया है, टाइम लिया है, सेकेंड यानी टाइम बता रहा, तो t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m इंटू l हो जाएगा, इंटू अगर t जो है ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो पावर जो है वो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, अगर निगेटिव रहा तो पॉजिटिव हो जाता है, तो पावर पॉजिटिव में 2 है तो ऊपर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा -2। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया, कहाँ है हमारा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, mlt⁻²। अब एक चीज और ध्यान से देखने वाली बात है, एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। तो जहां भी न्यूटन आएंगे वहां पे आपको mlt⁻² ही डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, अब जैसे वेट होता है, वेट W इक्वल टू होता है मास इंटू ग्रेविटी, mg होता है, इसका भी एसआई यूनिट वेट का होता है न्यूटन, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा यही। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ, यहीं पे मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कि प्रेशर है, प्रेशर इंटेंसिटी, ठीक है, प्रेशर इंटेंसिटी इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन की जगह पे आप तो यही रख दीजिए mLT⁻²। अब इसलिए बता रहा हूँ कि न्यूटन जो है ये फोर्स वाला जो फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला, इसको आप याद कर लीजिए। सिर्फ एक याद करना है और बाकी सारे जितने भी डायमेंशनल आपसे फार्मूला पूछा जाएगा वो सब सॉल्व कर लेंगे सभी। ठीक है, ये एक याद कर लीजिए। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको समझ में आ गई, उसके बाद आपको ये याद कर लेना है फोर्स का, उसके बाद सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। न्यूटन को यहाँ पे लिख दिए, प्रेशर इंटेंसिटी का पूछा जा रहा, तो जहां भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसी का भी पूछा जा रहा, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट, तो भी यही फार्मूला बनेगा। तो n की जगह mLT⁻² रख दिए और मीटर स्क्वायर यानी क्या L स्क्वायर रख दिए। एक L स्क्वायर मतलब 2L है, एक L से एक L यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा m, ये एक L ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, कुछ पावर नहीं है तो 1 है, 0 नहीं होगा, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 है, पॉजिटिव में 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर और T⁻² हो जाएगा। तो प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका बन गया mL⁻⁻1 और T⁻²। तो इस तरह से हम लोग डिराइव करेंगे, सेकेंडरी क्वांटिटी इसी को बोला जाता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड, द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, दो ही विस्कोसिटी, एक तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है और एक डायनेमिक विस्कोसिटी। तो सबसे पहले काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आगे डायनेमिक विस्कोसिटी भी बताऊंगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब देखिए वो फर्स्ट क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा, आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बता रहा था, बट यहाँ से टाइम नहीं लगने वाला, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से आप 1 मिनट के अंदर यानी सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 20-30 सेकंड लगेगा, आप सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, मीटर स्क्वायर यानी क्या L स्क्वायर और सेकंड है अपॉन सेकंड यानी क्या टाइम है, पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो L स्क्वायर T⁻⁻1 हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए L स्क्वायर T⁻⁻1 हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, बट इस टाइप से कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है उसका SI यूनिट जो है वो होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। न्यूटन को मैं बताया था क्या, mLT⁻², ऐसे ही रख लेना है, इनटू ये सेकेंड है, सेकेंड का मतलब है टाइम, अपॉन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्या है, लेंथ बता रहा कि इतना लेंथ है, तो L स्क्वायर। L स्क्वायर मतलब L इंटू L है, एक L से एक L यहाँ पे कैंसिल होगा, बच गया 1L। 1L है, पावर 1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, पावर चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा m। यहाँ पे रखेंगे T इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ पावर नहीं है तो इसका क्या है 1 है। ये जब मल्टीप्लिकेशन में होता है और बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो पावर जो होता है वो ऐड होता है, एडिशन करते हैं, तो -2 + 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये तो आप लोग को पता है। ठीक है, -2 + 1 जो होगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब L जो है ये ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, MTL नहीं होता है, MLT होता है, तो mL⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक है, ये हमारा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL⁻⁻1 T⁻⁻1 कहाँ है, m, इसको ले लेंगे m⁻1 यानी कुछ पावर नहीं तो 1 ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, L⁻⁻1 और T⁻⁻1 ये फॉर्म बन गया। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा D। ओके,
तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 है जो यहाँ पे दिया हुआ है डायमेंशन, और इसका डायमेंशनल फार्मूला लिस्ट 2 में दिया गया है, मैच कराना है। ठीक है, देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी, अभी अभी हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट हमें याद रहना चाहिए, और याद रहता भी है। जो भी प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट अच्छे से, उनको एसआई यूनिट तो याद रहता है, मतलब नहीं भी तो 70-80% तो आपको याद रहता है एसआई यूनिट, क्योंकि बार बार यूज होता है। और ये जो है एमएलटी वाले यूनिट जो है डायमेंशनल फार्मूला, ये हम लोग यूज ही नहीं करते, इसलिए याद नहीं रहता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है वो रिसर्च वर्क में इसको यूज करते हैं। ओके, बट हमें जानना जरूरी है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अभी हमने देखा, डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था, क्या किया था, चलिए फिर से कर लेते हैं। न्यूटन का होता है mL/(-2) इंटू कर लेते हैं, सेकेंड का हो जाएगा टाइम, अपॉन मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, और एक टी इंटू ((2) इंटू ((1) होगा, तो -1 + 1 -1 हो जाएगा, तो m, और ये ऊपर एल जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा l-1 और ((t)⁻⁻1). ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। ये कहाँ पे है, ऑप्शन 2 है, ये वाला ऑप्शन है, मतलब इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं 2 के साथ मैच कर रहा। अब देखिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम जो है m से डिनोट करते हैं, या इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स इसका I होता है। दोनों का एसआई यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो न्यूटन का तो हमें पता है mL/(2) इंटू सेकेंड मतलब टाइम, मतलब पावर जो है कुछ नहीं तो 1 है, -1 + 1 -1 हो जाएगा, तो mL/(t)⁻⁻1 हो जाएगा। किसका, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का। है क्या कहीं ml, कहाँ गया, इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन तो रॉन्ग है, शायद से हो सकता है ऑप्शन रॉन्ग होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते, इतना तो आपको समझ गया कि यही होगा mL/(t)⁻1। ठीक, उसके बाद आते हैं पावर का, पावर सॉल्व कर लेते हैं। पावर यानी P होता है, पावर का एसआई यूनिट जो होता है, एक तो वाट होता है या न्यूटन मीटर, तो हम लोग न्यूटन मीटर लिखेंगे, और वाट भी होता है, किलोवाट भी होता है, तो न्यूटन मीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर हमें पता है, न्यूटन मीटर यानी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो न्यूटन जो है, न्यूटन को बार बार लिखना है mL/(t)⁻², यानी फोर्स का यूनिट था न्यूटन, इंटू मीटर, मीटर यानी क्या, लेंथ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, एक एल है और दूसरा एक एल है, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो mL² इंटू (t)⁻⁻2 हो जाएगा, किसका, पावर का। तो ये है क्या कहीं, ये है mL² (t)⁻2, यानी थर्ड ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा, पावर के साथ। अब वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, इसका एसआई यूनिट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन के जगह पे यहीं पे सॉल्व कर दूं क्या, चलो यहाँ पे कर देता हूँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका है, इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो न्यूटन का लिख लेंगे mL/(t)⁻²। अब तो इतने बार मैं बोल दिया कि आपको याद ही हो गया होगा न्यूटन का। न्यूटन जहाँ पे भी आएंगे वहाँ पे लिख देना mL/(t)⁻², और मीटर स्क्वायर, मीटर क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है, यानी एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक बच गया, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो पहले m के बाद l लिखते हैं, l⁻1 t⁻², ये हो गया। कहाँ है, ऐसा है क्या कहीं ml, ये भी ऐसा, ये भी नहीं है कहीं ऑप्शन में, ये ऑप्शन ही जो है वही रॉन्ग है। ठीक है, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन था,
तो यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन दिया था ये रॉन्ग दिया था, ठीक है। वो क्वेश्चन भी उस समय स्क्रैप हो गया था, तो आप लोग इसी टाइप से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैच नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बता दिया कि ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे, और मैंने बुक में भी देखा था पहले भी, मैं जो 2017 में क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे चेक किया था, वो रॉन्ग था, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अब डायमेंशनल एनालिसिस का अलग क्वेश्चन है, प्राउड नंबर रिलेट्स टू, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसके पहले डायमेंशनल फार्मूला जो है वो तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गया होगा। नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ज़रूरत पड़े तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मुझे कॉल पे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप का नंबर है, व्हाट्सअप का ग्रुप है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन है ट्यूटलेज एकेडमी का, वहाँ पे अगर आप आते हैं, वहाँ पे हैं तो चैट का वहाँ पे ऑप्शन है, वहाँ पे भी चैट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे है प्राउड नंबर। अब ये क्वेश्चन जो आता है प्राउड नंबर, यूलर्स नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इसका फार्मूला डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसमें समझाने वाला कोई बात नहीं है। आपको पीडीएफ जो फाइल मैं दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें सारे फार्मूला लिखा हुआ है, आप याद कर सकते हैं। इसको सिर्फ याद ही करना है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और याद भी कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, प्राउड नंबर रिलेट टू, ये राइट ऑप्शन होगा इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स होता है। तो इसको मैं जब याद किया था, लॉजिकली याद करना है, मतलब कोई भी आप लॉजिक बना लीजिए और याद कीजिए। प्राउड नंबर एफ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया का आई ले लिए, ग्रेविटी का जी ले लिए, यानी हमने बना दिया एफ आई जी, फिग, ठीक है। तो इस फिग से समझ जाना है। अब जब प्राउड नंबर पूछा जाएगा तो आपको पता होगा इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। इस तरह से लॉजिक बनाकर आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला आएगा, इसके बाद यूलर्स नंबर भी आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर भी आएगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है और मैं सिखा दूंगा आपको याद करना, ठीक है। अब देखिए, यूलर्स नंबर रिलेट टू, इसका राइट ऑप्शन होगा इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स, ठीक है। फार्मूला है, यूलर्स नंबर जब भी आता है, यूलर्स नंबर यानी ई से स्टार्ट हो रहा, उस यूलर्स नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स टू प्रेशर फोर्स, इनर्शिया का आई, प्रेशर का पी, तो ई आई पी, इस तरह से याद रख सकते हैं लॉजिकली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फोर्सेस डोमिनेट्स अ फ्लूइड फ्लो विद अ वेरी हाई रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 से ज़्यादा जो है, 10,000 के आसपास है, तो उसका राइट ऑप्शन होगा इनर्शियल ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डायमेंशन लेस पैरामीटर। डायमेंशन लेस पैरामीटर कौन सा नहीं है, जिस, ठीक है, जिसका डायमेंशन होता ही नहीं है। रेनॉल्ड्स नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर का भी कोई यूनिट नहीं होता है, फ्रेशियर कोएफिशिएंट का भी कोई यूनिट नहीं होता है, आप लोग कहीं भी सर्च कर लीजिएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अभी अभी बताया था कि इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमने सॉल्व किया था, मीटर को लिखा था एल स्क्वायर और सेकेंड को टाइम, तो ये हो गया एल स्क्वायर टी टू द पावर -1, ये डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को छोड़ के बाकी सब डायमेंशन लेस फार्मूला है, तो ये नॉट अ डायमेंशन लेस पैरामीटर, इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ए डायमेंशन लेस पैरामीटर नहीं है, क्योंकि इसका डायमेंशन होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न्ड बाय। क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे डिसाइड करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड ये ऐसे डिसाइड करेंगे कि वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। आपको देखना होगा कि लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, उसके बाद ही क्रिटिकल वेलोसिटी डिसाइड कर सकते हैं। और लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो डिसाइड करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर हमें निकालना होगा, ठीक है। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है यही हमें बताता है कि फ्लो जो है लेमिनार है या टर्बुलेंट है। अगर फ्लो उसमें लेमिनार और टर्बुलेंट है, उसी से डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी है या नहीं है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स,
ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स, क्रिटिकल वेलोसिटी इज गवर्न बाय रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड विस्कस फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी आर। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट आपको पता है, अभी बताया था, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और विस्कोसिटी अगर डायनेमिक है तो डायनेमिक विस्कोसिटी इसका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों चीज आपको याद रहना चाहिए, ये यूनिट डायरेक्ट एसआई यूनिट में ही पूछ लिया जाता है। इसको अगर पूछा जाएगा एमएलटी में डायमेंशनल फार्मूला में तो भी आपको सॉल्व करने तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कौन सा होता है, जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जिसका एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब एक एक देखते हैं, शियर स्ट्रेस इसका तो यूनिट होता है भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जो प्रेशर का होता है। ओके, अब देखते हैं पॉइजन्स रेशो, इसका नहीं पता है, मतलब इसका एसआई यूनिट नहीं होता है। पॉइजन्स रेशो इक्वल टू होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसी का कोई एसआई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि टॉर्क का भी देख लीजिए, टॉर्क यानी क्या, टॉर्क यानी पावर है, और पावर का न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, तो इसका भी होगा। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होगा वो होगा पॉइजन्स रेशो। ओके, हाँ, एक बार इसको टॉर्क जो पावर है इसका भी आप लोग को बताया था क्या, शायद बताया था, नहीं भी बताया था तो फिर से एक बार देख लीजिए। न्यूटन मीटर है, न्यूटन का mL/⁻⁻1 आपको पता है, और मीटर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, यानी mL² T⁻2 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order that no shock wave develop when flow is taking place through a converging diverging tube, Mach number at exit should be। ठीक है, ये बोल रहा कि शॉक डेवलप नहीं होना चाहिए जब फ्लो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ट्यूब से हो रहा हो, तो उस टाइम पे मैक नंबर क्या होना चाहिए एग्जिट के टाइम, ठीक है। तो वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवर नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू। वेवर नंबर जैसे मैं बताया, फोर्ड नंबर, इलोस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इसी टाइप से है वेवर नंबर। तो इसको याद करने के लिए ये है लॉजिक, वेवर का W और बाकी इनर्शिया फोर्स, उसके बाद इनर्शिया का I और 2 किसके साथ, तो फिर S, यानी WIS। वेबर नंबर इज रिलेटेड टू इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डायमेंशनलेस। कौन सा इसमें से डायमेंशनलेस है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी यूनिट नहीं होता है। स्पेसिफिक वेट का इसका डायमेंशन होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी होता है, स्पीड का भी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब यही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म द बेसिस ऑफ। ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेई का क्वेश्चन है, जो बहुत कम क्वेश्चन आता है, यानी 10 साल का देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 2 या 3 क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस नहीं, मॉडल एनालिसिस का क्वेश्चन है, मॉडल एनालिसिस। इसका कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत कम, कभी कभार 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिजाइनिंग मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ यूलर्स नंबर इज नोन एज। यूलर्स नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है न्यूटन्स नंबर, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूटन्स नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। अभी अभी तो बताया था, भूल गए, बताया था ना अभी, रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू
इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कोस फोर्स। अभी बताया था, फिर से बता दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, विस्कोसिटी। ओके, इसका भी लॉजिक बना लीजिए, इसका रेनॉल्ड्स का आर, उसके बाद क्या हो गया इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, आई इनर्शिया वी विस्कस, आर आई वी, इसको याद कर लीजिए। इस तरह से लॉजिक में रहेगा तो सारे याद रहेगा, नहीं तो क्या होगा सब तो याद कर लेंगे बट एग्जाम में जब जाएंगे तो एक का दूसरे में या दूसरे का तीसरा में आपको ऑप्शन याद आने लग जाएगा और वहां पे कंफ्यूज करेंगे और 100% आंसर जो है वो रॉन्ग करके आएंगे। ओके, तो इसलिए लॉजिकली इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जो सेम टाइप दिखता हो, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो इस तरीके से आपको लॉजिकली कोई भी अपने मन से लॉजिक बना लेना है। इसका कोई लॉजिक बनाने का फार्मूला नहीं होता है, कोई फार्मूला डिफाइन नहीं है, आप अपने मन से लॉजिक बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सिमिलरिटी इन एडिशन टू मॉडल बीइंग ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू प्रोटोटाइप द फ्लोइंग इन द बोथ केसेस शुड आल्सो बी इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन जो है वो है मॉडल एनालिसिस का, ठीक है, वो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। यानी विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन, ये तीनों जो है वो राइट है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल द फोर रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है। अब जो लॉजिक हम लोग बना रहे थे उस लॉजिक से देखते हैं, जो ऑप्शन था वो क्वेश्चन में दे दिया है, इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स का ई है, यहाँ पे एक मिसिंग है जो फर्स्ट वाला रहता है, अगर डब्ल्यू रखते हैं तो है क्या, नहीं है, इस तरह से कोई लॉजिक बनाए नहीं थे। आर रखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, तो वो भी नहीं है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, होगा मैक नंबर, अभी तक इसी का नहीं बताया है, ठीक है। तो ये होगा राइट ऑप्शन, मैक नंबर इक्वल टू होता है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स। ओके, फ्राउड नंबर का भी पता है हमें क्या होता है, एफ आई जी हमने बताया था, यानी इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डायमेंशनल एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ था वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया है। एसएससी जेईई में डायमेंशनल एनालिसिस के साथ साथ मॉडल एनालिसिस का भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, बट देखिए तो 2-3 साल में एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मॉडल एनालिसिस का, जो 2 या 3 यहाँ पे हमने क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड की है। इसका न्यूमेरिकल पे भी जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेईई के एग्जाम में अभी तक, ठीक है, 10 साल का अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो अगर मॉडल एनालिसिस भी आप लोग को पढ़ना होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर एप्लीकेशन पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे चैट में मैसेज कर सकते हैं मुझे कि ये भी मॉडल एनालिसिस का भी बेसिक कंसेप्ट पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट अगर जानना चाहते हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल, तो ये भी मैं करा दूंगा। बहुत कम क्वेश्चन आता है इसलिए यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ, बट आप लोग को ज़रूरत होगा तो ज़रूर करा दूंगा मैं। ओके, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।